वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेस। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फर्दर इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि मज़ीद अपने आप को इंट्रोडक्शन कैसे करवाया जाता है जर्मन ज़ुबान में। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके उन्हें देख लें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। चलें शुरू करते हैं। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ पे पैदा हुए थे या कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ पे पैदा हुए थे तो आप कैसे पूछेंगे? वो sind Sie geboren, ये फॉर्मल फॉर्म है। वो sind Sie geboren। अब फॉर्मल फॉर्म में कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है sind Sie। sind Sie यहाँ पे आ जाए जहाँ पे भी किसी भी सेंटेंस में तो वो फॉर्मल फॉर्म है। इनफॉर्मल फॉर्म में हम कैसे पूछेंगे कि तुम कहाँ पैदा हुए थे? वो bist du geboren। अब इनफॉर्मल फॉर्म में हमें पता चला क्योंकि यहाँ पे bist du का इस्तेमाल हो रहा है तो ये इनफॉर्मल फॉर्म है। आगे आप आंसर कैसे देंगे? सेम जैसे कि हम देते हैं इंग्लिश में, इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन जर्मनी, इन तुर्की, जहाँ पे भी सेम वैसे ही हम जर्मन में कहेंगे इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन डॉचलैंड। इसका मतलब है पाकिस्तान में, इंडिया में, जर्मन में। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपकी उम्र क्या है या आप कितने साल के हैं या कोई आपसे पूछता है तो कैसे पूछेंगे? वी आल्ट sind Sie, ये फॉर्मल फॉर्म है। देखिए ना यहाँ पे फिर sind Sie आ गया है। वी आल्ट sind Sie। वी आल्ट bist du, how old are you। इसका आंसर कैसे देंगे? Ich bin 20 Jahre alt, मैं 20 साल का हूँ। Ich bin 20 Jahre alt। अगर 25 के हैं ich bin 25 Jahre alt। अगर 18 के हैं ich bin 18 Jahre alt। ये सारे अकाउंटिंग बस इधर मतलब कि गिनती की तादाद चेंज हो गई साल की, तो बाकी सेंटेंस वही रहेगा। आगे चलते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है या आप किसी से पूछना चाहते हैं कि शादीशुदा हैं या सिंगल हैं तो कैसे पूछेंगे? sind Sie verheiratet, क्या आप शादीशुदा हैं? ये फॉर्मल है। bist du verheiratet, क्या तुम शादीशुदा हो? आंसर कैसे देंगे? अगर आप शादीशुदा हैं आप कहेंगे या ich bin verheiratet, yes मैं शादीशुदा हूँ, I am married। उड़ा या। अगर आप सिंगल हैं आप कहेंगे nein ich bin ledig, nein ich bin ledig, कि मैं सिंगल हूँ। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपसे पूछा जा सकता है या आप किसी से पूछ सकते हैं कि आपके बच्चे हैं तो आप कैसे कहेंगे? उसका आंसर कैसे देंगे या कैसे पूछेंगे? haben Sie Kinder, ये फॉर्मल फॉर्म में haben Sie, जी का इस्तेमाल है। haben Sie Kinder, क्या आपके बच्चे हैं? या hast du Kinder, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? तो आंसर कैसे देंगे अगर तो आपके बच्चे हैं? या ich habe Kinder, तो आगे तादाद भी अंदर आप बता सकते हैं या ich habe 2 Kinder। या कह सकते हैं nein ich habe keine Kinder, कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। nein ich habe keine Kinder। सेम जैसे कि उम्र में आप अकाउंटिंग आगे पीछे कर सकते हैं, सेंटेंस वही रहेगा। सेम इधर भी आप बच्चों की तादाद आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे आप अकाउंटिंग सीखेंगे, गिनती सीखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे बोलते हैं। यहाँ पे स्वाय बोलते हैं 2 को, 20 बोलते हैं 20 को। ओके, आपको समझ आ जाएगी आस्ते आस्ते जैसे जैसे आप याद करना शुरू होंगे। आगे चलते हैं। थोड़ी सी ग्रामेटिक फॉर्म डाली है ताकि आपको ग्रामर अच्छे से समझ आ सके। अब अगली वीडियोस में भी आपको थोड़ी थोड़ी डेली ग्रामर सिखाई जाएगी ताकि आपको जर्मन सीखने में और ज़्यादा आसानी हो। sein, to be। sein का मतलब है होना, उर्दू ज़ुबान में या हिंदी में होना। ich कहते हैं मैं, ich मैं। bin हूँ, ich bin मैं हूँ। du bist, du का मतलब है तुम,
आर का मतलब है हूँ, लेकिन वो जिस तरह ग्रामर के साथ साथ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, तो यहाँ पे जाइन बिन बन गया है इश के साथ, वहाँ पे डू के साथ बिस्ट बन गया है। मतलब इसका सब में सेम ही है कि मैं हूँ, तुम हो, आप हैं, वो है, ये सब में हो ही है, लेकिन वो आगे से बिन बिस सिन ग्रामर के साथ चेंज हो रहा है। इश बिन आई एम, मैं हूँ, डू बिस्ट यू आर, तुम हो, जी जिंट आप हैं, एर इज ही लड़का हो तो उससे कहते हैं वो। अगर लड़का खड़ा है तो हम उससे वो कह के बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे एव। एव ईस्ट वो है। लड़की है तो हम उसे कहेंगे जी ईस्ट वो है। अब आप परेशान ना हो कि यहाँ पे दो जी हो गए हैं, एक के साथ जिन लगाए इसके साथ, ये इसका डिफरेंस है। जी जो है अगर बड़ी फॉर्म में आ रहा है तो वो यू की जगह इस्तेमाल होता है यू आर। छोटी के साथ शी वो लड़की के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये और भी दो फॉर्म के लिए आगे आप देखेंगे इस्तेमाल हो रहा है, आपको ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी। एज ईस्ट ये है, वी आर जिंड हम हैं, इया जाइड। अब देखें इया जैसे मैं बताया कि ग्रुप है, फ्रेंड्स का खड़ा है, उसके लिए हम तुम करके सबसे बात कर रहे हैं एक साथ ही, तो हम उसे इया कहेंगे। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो लड़के हैं, लड़कियां हैं या लड़के लड़कियां हैं, सबके लिए हम इया जाइड इस्तेमाल करेंगे। तुम सब तुम हैं। जी जिंट जी जिंट आप देख रहे हैं दो है जी यहाँ पे भी। अब ये जो जी है जी जिंट, जो छोटे वाला जी है ये इस्तेमाल हो रहा है दे के तौर पे, दे आर कि वो हैं। और जो बड़े वाला एस वाला जी है वो इस्तेमाल हो रहा है यू आर की जगह। सही है। आप कह रहे होंगे कि उसमें भी जिंड है उसमें भी जिंड है, हमको कैसे समझ आएगी? उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी से रियल लाइफ सिचुएशन में आप सामने बात कर रहे हो, अगले को भी पता होता है कि आप किस सिचुएशन में बात कर रहे हो, आपको भी पता होता है, तो इसलिए इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जर्मन ग्रामर ऐसी ही है और ऐसे ही है इसके सेंटेंस भी। चलें आगे सीखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इश बिन अलीना, मैं अलीना हूँ, ये एग्जाम्पल दी है मैंने इश बिन की। डू बिस्ट की दी है, डू बिस्ट आइन शूलर कि तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। जी जिन मायने टांटे, यू आर माई आंट कि तुम मेरी आंटी हो। सॉरी जी है तो आप मेरी आंटी हैं। जी जिन मायने टांटे आप मेरी आंटी हैं, यहाँ पे तुम इस्तेमाल नहीं होगा। एर इज स्वानसी जागे आर्ट कि वो 20 साल का है, ही इज़ 20 ईयर ओल्ड। जी इज आइने मिटशन, शी इज़ अ गर्ल वो एक लड़की है। वी आर जिन टू हाउस, वी आर एट होम हम घर पे हैं। या जाइड सो सुज कि तुम लोग बहुत स्वीट हो, यू आर सो स्वीट। ओके ये ग्रुप की बात हो रही है। या जाइड सो सुज। जी अब दो आगे हैं तो पहले बड़े वाले एस के साथ जी जिन फॉरन नाक फ्रैंकफर्ट, यू आर गोइंग टू फ्रैंकफर्ट कि आप लोग फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं। जी जिन फॉरन नाक फ्रैंकफर्ट छोटे एस के साथ, दे आर गोइंग टू फ्रैंकफर्ट वो फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं। होपफुली के इन एग्जाम्पल से आपको थोड़ी सी बेटर समझ लगी होगी, ज़्यादा अच्छे से समझ आई होगी। आगे मैंने कुछ वर्ड शर्ट्स डाले हैं। वर्ड शर्ट कहते हैं वोकैबुलरी को जर्मनी ज़बान में। तो आप कुछ ये नए वर्ड्स हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लें ताकि आप बेहतर तरीके से जर्मन को सीख सकें आगे। कॉमन कम आना, आने को कहते हैं कॉमन। स्प्रेकन बोलने को कहते हैं टू स्पीक। हाइसन टू कॉल्ड बुलाने को के नाम को, जैसे आपका नाम अलीना है तो आपको बुलाने को हाइसन कहते हैं। जैसे कि आपको याद होगा पिछली वीडियो में एक सेंटेंस था, इश हाय से अलीना मुझे अलीना कहते हैं। हाबन होना को कहते हैं। इंशुल्डिगुंग कहते हैं एक्सक्यूज मी कि माफ़ कीजिएगा। ल्यानन सीखने को कहते हैं। बिटे
बीटे काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, प्लीज़ के तौर पे भी, यू आर वेलकम के तौर पे भी। अगर आपको किसी की बात समझ में नहीं आई तो आप चाहते हैं वो रिपीट करे, तब भी आप बीटे का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। डांके, टू थैंक यू, किसी को शुक्रिया कहने के लिए डांके कहते हैं। वोहनन, रहने को कहते हैं सुजामन, इकट्ठे को कहते हैं टुगेदर को। ये वर्ड नोट कर लें ताकि आपको जर्मन सीखने में आसानी हो, और आगे भी वीडियोस में जब यही वर्ड इस्तेमाल होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी अगर आप इसे नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। ऑफ विडासेन, बिस बार, कीप प्रैक्टिसिंग।